ये की क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि चैप्टर नंबर 5 अपना चल रहा है, तो आज हम आगे क्लास देंगे। ठीक है, अब तक क्या कराया था? अब तक अपने लिख लिया गाँव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन सा? खुला और बंद गाँव। जो खुले गाँव के सारे प्रकार कर लिए। बंद गाँव कितने प्रकार थे? बंद गाँव में दो प्रकार थे। बंद गाँव में पहला था कॉन्फ्यूजन, दूसरा क्या था? हेमोटोमा। कॉन्फ्यूजन और हेमोटोमा लिख लिया। आप स्टार्ट करेंगे घाव के लक्षण। देखो ये लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी एक आध लाइन इसमें लिख रहा हूं। अब घाव होने के लक्षण क्या है भाई? तुम्हारे घाव हो गया तो तुम्हें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? दर्द होगा, ब्लीडिंग दिखाई देगी, सूजन, दर्द। तो अब इसमें लिखो घाव होने के लक्षण, हेडिंग डाली। अब इसमें लिखो साधारणतः घाव होने पर, साधारणतः घाव होने पर, साधारणतः घाव होने पर तीन लक्षण, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। क्या लिखना है? साधारणतः घाव होने पर तीन प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। लिख लिया सबने? आगे लिखो। पहले नंबर पर है स्थायी या स्थानीय बोल सकते हो, स्थानीय लक्षण। दूसरे नंबर पर है अपना साधारण लक्षण। साधारण लक्षण। तीसरा है अपना दूरस्थ लक्षण। ऐसे लाइन में लाइन लिखना तुम तीनों, इसके नीचे लिखना तीसरा। ठीक है, लिख लिया तीनों। अब जो स्थानीय डाला है ना, इसके आगे लिखो, सिर्फ एक ही लाइन लिखो उनके बारे में। ठीक है, इसके आगे लिखो जहां घाव हुआ हो, जहां घाव हुआ हो वहां पर दर्द, सूजन, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को हिंदी बोलते हैं रक्तस्राव। दर्द, सूजन, रक्तस्राव, रक्तस्राव होता है। साधारण लक्षण डालिए पशु के बुखार हो जाना, सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण हो जाना। ये साधारण लक्षण में लिखना। ठीक है, तीसरे नंबर का दूरस्थ में लिखिए एब्सेस हो जाना, एब्सेस। एब्सेस हो जाना, एब्सेस हो जाना। लिख लिया? अब दो क्या लिखवाया? घाव के लक्षण, तीन प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ये जनरल क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी घाव के लक्षण तुम भी देख सकते। घाव का क्या होता है? सूजन, ब्लीडिंग और संक्रमण होना, उनके किनारे दूर दूर हो जाना, घाव की जैसे घास कट गया तो ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन जनरली बुक में दिया है तो लिख लो। आगे डालो, ये इंपॉर्टेंट है, घाव भरने की अवस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे डालो घाव भरने की
डाल लिया। इसमें लिखो घाव भरने की 4 अवस्थाएं। घाव भरने की 4 अवस्थाएं होती हैं, इसको बोलते हैं फेजेज। ठीक है, इंग्लिश में भी आता है। इसमें लिखो इसकी कितनी अवस्था होती है? 4। पहले नंबर पर डालो रक्त स्तंभन। हिंदी में लिखो ना, इंग्लिश में नहीं। कमर्चंद क्या कह रहे हो? दूसरे नंबर पर शोथ प्रवस्था। तीसरे नंबर पर है प्रफलन प्रवस्था। चौथे नंबर की अपनी पुनः निर्माण व्यवस्था। लिख लो। पहला है रक्त स्तंभन, दूसरा शोथ प्रवस्था, तीसरा प्रफलन, चौथा पुनर्निर्माण प्रवस्था। लिख लो। चाहो लिख ली रे तो लिखो फिर। और जिसको इंग्लिश में लिखनी है, मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ वो इंग्लिश में, बाद में स्क्रीनशॉट लेके और लिखते रहना। प्रफलन ले अब इनमें एक लाइन लिखवा देते हैं। पहले डाल दो रक्त स्तंभ डाल दो, स्तंभ डाल दो। नहीं, एक लाइन नहीं लिखवाएगा, नीचे डाल। मैं तो लेकिन ये याद रखना, घाव भरने की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए मैं तो। अब स्पष्ट में लिखो इस प्रवस्था में, इस फेज में, या इंग्लिश में बोलते हैं फेजेस। ठीक है, इस प्रवस्था में जो ही घाव होता है, इस अवस्था में जो ही घाव होता है, वहां नष्ट हुए उत्तकों, सॉरी उत्तकों लिखना, वहां नष्ट हुए उत्तकों वे बाह्य पदार्थ को शरीर स्वयं ही हटाता है, तथा वहां घाव भरने की प्रक्रिया आगे फिर देखो। तथा उत्तकों जनन, इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेट,
रीजनरेशन बोल दो चाहे रीजनरेट बोल दो, ठीक है। पुनर्जनन, रीजनरेशन शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। लिख लिया सबने ये? आप पॉइंट सुन लो मैं क्या बताया। पॉइंट में बताया है जो रक्त का मतलब होता है, जैसे घाव तुम्हारे हो गया तो घाव होने पर जो नष्ट हुए ऊतक और घाव में जो भी मिट्टी के कण है उनको शरीर स्वयं ही बाहर निकालने का कार्य करता है। जैसे देखो एग्जांपल बताऊंगा, सीधा समझ आ जाएगा। तुम्हारे कभी कांटा लगा है, एक समय आ जाता है कांटे में मवाद पड़ जाती है, पक जाता है, तो एक समय देखना कांटा ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, गल मार के पूरे कण पिलपिलाट करके बाहर आ जाता है। उसी अवस्था को क्या बोलेंगे? रक्त स्तंभन अवस्था। जैसे और अपने एक चमड़ी कटी, अब जो चमड़ी सूख गई वो चमड़ी तुरंत अपनी जो बॉडी हटा देगी, ऐसे थोड़े तो उसको हटवाने के इंजेक्शन लगवाया नहीं, तो वो क्या है ऑटोमेटिक ये अपना शरीर ही प्रक्रिया क्या करता है, स्टार्ट करता है। अब इसमें और भी लिखोगे कि बहुत है। इसमें एक लाइन और ये अवस्था 5 से 10 मिनट की होती है। ये अवस्था 5 से 10 मिनट की होती है। ठीक है, अगला शोध सेकंड नंबर की इसमें लिखते हैं ये घाव भरने की दूसरी प्रवस्था है। ये घाव भरने की दूसरी प्रवस्था है। ये तो पता ही नहीं, चल लिख लो फिर भी। इसमें आगे लिखो ये घाव होने की दूसरी प्रवस्था है। जो संक्रमित घाव में 1 से 3 दिन की अवधि तक, 1 से 3 दिन की अवधि तक होती है। अब तक तो क्या थी, 5 से 10 मिनट की, ये क्या है 1 से 3 दिन की। ये 1 से 3 दिन तक की अवस्था चलती है। लिख लिया? इसमें आगे डालो, इसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं, हम लिख लो लक्षण। ललाई यानी रेडनेस, दूसरी है अपनी सूजन, तीसरी है दर्द, चौथा है अपना कार्य संचालन समाप्त होना, यानी कि बुरे अंग में जो कार्य क्या करेगा, नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं, जैसे हाथ में लग गई तो। समाप्त। देखिए ये उसमें लिखे हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है ललाई, दूसरा सूजन, तीसरा दर्द, चौथा है कार्य संचालन समाप्त। अब इनका मतलब समझ लेगा, ठीक है? लिख लिया सबने? ललाई का मतलब होता है जहां पर घाव होता है, रेडनेस आ जाती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? रेडनेस, जैसे घाव हो गया, खांसी कट गई तो लाल लाल नहीं हो जाता बाहर में, जहां पर खून है वहां पर ठीक है, लेकिन उसकी जगह क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। अगला क्या लिखवाया है? सूजन, सूजन का ही जाता है। दूसरा दर्द, ऑब्वियसली दर्द होगा, इसमें तो समझने वाली बात नहीं है। कार्य संचालन समाप्त होना, इसका मतलब ये जैसे अंगुली में लग गई, अंगुली मुड़ेगी नहीं, कोई कार्य नहीं कर पाएगी, सिंपल से कंटेंट में ज्यादा होगी, ठीक है? अगला डालो
तीसरे नंबर पे डालो भाई। इसमें जो क्वेश्चन ये भी आएगा, लास्ट में बता दूंगा क्या क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखो इस अवस्था में उत्तकों का इस अवस्था में उत्तकों का इस अवस्था में उत्तकों का कणकीयन लिख लो, कणकीयन वह उपकला की वृद्धि प्रभावी रहता है तथा इस प्रवस्था की अवधि गांव के आकार पर निर्भर करती है। गांव के आकार पर निर्भर करती है, देखिए ना। अब तुमने गांव भरने की अवस्थाएं पढ़ी होंगी। गांव भरने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? फिजियोलॉजी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, 13 या 12? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, रक्त स्पंदन, अब ये कितनी है? 13 है ना, वो आएंगी। अब इसमें इतना लिखा डालो। गांव की पुनर्निर्माण अवस्था, गांव की चौथे नंबर का गांव ऐसे डालो, पुनर्निर्माण व्यवस्था, ये डालो चौथे नंबर की। इसमें लिखो डाली, इसमें लिखो ये गांव भरने की अंतिम प्रवस्था है। ये गांव भरने की अंतिम या लास्ट फेज है, अंतिम प्रवस्था है, ठीक है। आगे लिखो जो घाव भरने के जो घाव भरने के 3 सप्ताह बाद, जो घाव भरने के 3 सप्ताह बाद शुरू होती है, तथा 2 वर्ष तक चल सकती है, इतनी लंबी चल सकते। सुनो कैसे, क्या करना, कोई भाव है पड़े रहने देना, इन्फेक्शन होगा, अब वो भरने लग गया, हड्डी जुड़ने लगी, एक्शन हो गया, तो ये इसमें बुक में लिखा हुआ है 2 वर्ष तक चलते, लेकिन इतना लंबा समय मिलता है, 2 वर्ष तक कोई इंतजार करता नहीं, ठीक है। 1 सप्ताह तक ठीक हो रहा है, ठीक है, 1-1.5 महीने उस ऑर्गन को ही हटा दिया जाता है सर्जरी द्वारा, और उसको जल्दी भरने के लिए फ्यूचर वगैरह काम कर दिया जाता है।
इसमें इस अवस्था में गांव की तरफ, इस अवस्था में गांव की तरफ, इस अवस्था में गांव की तरफ खून का दौरा कम हो, खून का दौरा कम हो जाता है, खून का दौरा कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और कल पढ़ेंगे हम कल की हेडिंग डाल लो, कारक जो घाव भरने में देरी करते हैं, कारक जो घाव भरने में देरी करते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया। वीडियो में लास्ट में दोबारा दिखाने जा रहा हूं कि घाव भरने की प्रवस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो अगर आप बाद में वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके देखना चाहो इंग्लिश हिंदी में तो पढ़ लेना, ये चाहो। ठीक है, तो ये क्लास कंप्लीट हुई। अब किसी को भी यहाँ तक कोई तो बताना। जो आज की जो क्लास थी इसमें ऐसा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो मेन आपने जनरली की सीधा पेपर पूछा जाएगा, इसमें से सीधा पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो दो क्वेश्चन आएंगे, कौन से? घाव किसे कहते हैं, घाव के प्रकार कितने हैं, और एक प्रकार को विस्तार पूर्वक पढ़ा। वो लास्ट में मैं दिखा दूं, लेकिन ये आपको अभी पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अभी चैप्टर अपना काफी चैप्टर बच रहा है। ठीक है, ऐसे क्लास देख रहे, धन्यवाद। जिसको भी कोई टॉपिक की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है।